नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और अभिनंदन है आपका फिर से आपके अपने परिवार अधिगम क्लासेस कोटा में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं हिंदी में आए हुए आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है आपके विगत परीक्षाओं से संबंधित। आज जो मेरा प्रकरण चलेगा वो होगा आपके विशेषण से संबंधित। और आप देख रहे हैं आज अपने पास राजस्थान सरकार ने बहुत सारी भर्तियाँ एक साथ दे दी हैं। उन भर्तियों में ये प्रश्न आपके मील का पत्थर साबित होने वाला है। जैसे कि देखा होगा आपने कल की जो परीक्षा हुई थी उसमें राजस्थान जीके के हिंदी के बहुत सारे प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित ही आए थे, यानी 90 जो प्रश्न थे आपके वो हिंदी व्याकरण से ही संबंधित आएंगे। इन प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर बहुत जल्दी ही यहाँ पे आपको हल कराऊंगी। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है आपका विशेषण। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो कि है बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। इससे पहले भी मैं आपके समास, संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित क्लासों को करवा चुकी हूँ, MCQ हल करवा चुकी हूँ और आपके बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट उन पे आए। और मैं फिर से वही आशा करूँगी कि आप इस पर अपने विशेषण में जो MCQ हैं उनमें भी आप हमें इसी तरह कमेंट द्वारा हमें उत्साहित करते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नए अपने विशेषण की क्लास से। जो बच्चे मेरी क्लास में आज नए जुड़े हैं और जो चैनल पे नए हैं वो अधिगम क्लासेस पे आकर अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न है, चलिए जो पहला प्रश्न है, देखिए रीट मेंस में आया हुआ प्रश्न है। रीट मेंस में हिंदी में 2023 में लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न है। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। वाक्य में विशेष्य पूछा गया है कि प्रभा एक सुशील कन्या है। तो भाई विशेष्य होता क्या है, विशेष्य क्या है? हम तो विशेषण पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक तो क्या है? विशेषण। तो विशेष्य क्या है भाई? विशेष्य है संज्ञा या सर्वनाम जो भी है। अब यहाँ पर प्रभा एक सुशील कन्या है। प्रभा क्या है? सुशील कन्या है। अब कन्या कैसी है भाई? सुशील है। कन्या क्या है? सुशील। तो सुशील यहाँ क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। सुशील क्या हुआ? विशेषण। और जिसके बारे में बताया जा रहा है कौन? कन्या। कौन? कन्या। तो कन्या क्या है? आपकी विशेष्य है। ठीक है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। दोबारा सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और ये जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, ये जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, ये ही क्या है? आपके विशेष्य है। ये ही क्या है? विशेष्य है। दोबारा सुनिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता सूचक शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? प्रभा एक सुशील कन्या है। यहाँ रीड मेंस में आया हुआ प्रश्न भाई देखिए। अब आपने ये तो पहचान लिया कि सुशील क्या है? विशेषण। यहाँ पूछा क्या गया है? विशेष्य, यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही, संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो हमारा यहाँ उत्तर क्या होने वाला है? उत्तर नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न आपका है CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा।
उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण होगा। भाई उपनिवेश शब्द से बना हुआ, भाई इसमें आपके इक प्रत्यय लग रहा है। क्या लग रहा है? इक। मूल शब्द है अपने पास उपनिवेश। उपनिवेश में इक प्रत्यय जैसे ही जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपके पास औपनिवेशिक। क्या बनेगा? औपनिवेशिक। इक प्रत्यय जोड़ने से तो समुचित विशेषण यानी उपनिवेश क्या है? आपका संज्ञा सूचक शब्द है। आपका वो कहाँ गया? आपका विशेषण बना, तो आपका समुचित विशेषण शब्द होगा उत्तर नंबर 3 यहाँ सही माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है आपका सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2023 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? चलिए, कौन सा बच्चा इसका जवाब देना चाहेगा? क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। आपके सामने ऑप्शन है परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, तो बताइए भाई, हमारा उत्तर होगा आपके पास उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1 होगा हमारा परिमाणवाचक। कैसे? क्रोध, क्रोध कहता है क्षणिक, क्षणिक है, तो यहाँ मात्रा दी जाती है। परिमाण क्या होता है? जहाँ मात्रा या मापन संबंधी, मात्रा या मापन संबंधी सूचना दी जाती है। मात्रा या मापन संबंधी सूचना दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। अब क्षणिक, क्रोध कैसा है? क्षणिक है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक में भी कौन सा? अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक। अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो परिमाणवाचक के भी 2 भेद माने गए हैं। अनिश्चयवाचक जिसमें आपका थोड़ा, बहुत, अधिक, क्षणिक, अनिश्चय यानी संख्या आपकी मात्रा कैसी है? अनिश्चित है। इसमें आपके शब्द कौन से आएंगे? क्षणिक, थोड़ा, बहुत, कम, इस तरह के जो शब्द विशेष होते हैं वो कहाँ जाएंगे? आपके अनिश्चित में। और आपके निश्चित में कौन से जाते हैं? निश्चयवाचक परिमाण में कौन से जाएंगे? आपके निश्चयवाचक परिमाण सूचक में कौन से जाएंगे आपके? भाई मुझे क्या चाहिए? 10 किलो आलू, मुझे 10 किलो आलू दे दो, तो आपके 10 संख्यावाची आ गया। 10 किलो, मुझे क्या दे दो? 10 किलो देखिए, निश्चय में क्या आता है? आपके संख्या सूचक शब्द आते हैं, जैसे 10 किलो आलू दे दो। अब यहाँ पर आपकी एक संख्या निश्चित कर दी गई है, मुझे 20 किलो शक्कर चाहिए। यहाँ पे अभी आपकी संख्यावाचक आ गई। ठीक है, जहां आपके संख्या सूचक शब्द मात्रा में दिए गए हैं, मापन में दिए गए होते हैं, वहां आपके निश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण होगा। और अनिश्चय में आपके क्षणिक, थोड़ा, बहुत, कम, अत्यधिक ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? सीईटी एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को बड़े ही
सोच समझ के और आरामदायक आराम से हल करना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी आपकी गलती आपके 2 नंबर काट सकती है, और वो 2 नंबर क्या मायने रखते हैं आप भली बात ही जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो व्याकरण से संबंध, जैसे अभी मैंने आपको कल का जो पेपर था उसको देखा, बड़े ही अच्छे और शानदार प्रश्न आए थे, लेकिन बहुत ही घुमा के प्रश्न दिए गए थे। उनको मैं बहुत जल्दी इसमें हल कराऊंगी आपके, तो कल या परसों की क्लास में मैं उस प्रश्नों को आपके सामने दिखाऊंगी कि किस तरह आपके जो प्रश्न आए हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके जो प्रश्न है ये है आपके CET एग्ज़ाम 2022 में आया हुआ, शिफ्ट आपकी फर्स्ट में। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कहते कैसे हैं? जहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, दोबारा सुनिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम से पहले संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग किए गए शब्द सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं। सांकेतिक विशेषण कहलाते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम से पहले। ठीक है, अब हमको पहले देखना है, इसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। दोबारा देखिए, मैंने क्या लिखा है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। फिर दूसरी हमने क्या देखा? सार्वनामिक विशेषण कहते किसे हैं? ठीक है, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या है? सांकेतिक विशेषण। क्या नाम है? सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक विशेषण। सांकेतिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कह लो या सांकेतिक। अब संकेत करके, किसी चीज को संकेत करके जब बताया जाता है, अब ये कैसे प्रयोग होंगे? संज्ञा और सर्वनाम से पहले प्रयोग होंगे। तो हमें वही चीज देखनी है, यहाँ पर अगर मिलता है तो ठीक है, वरना ये आपका उत्तर यहाँ सर्वविशेषण प्रयोग विकल्प में हुआ है। किताब के कुछ पृष्ठ शेष है, तो भाई किताब यहाँ पे संज्ञा है, ये तो नहीं है। थोड़ा घी लेकर आई, ये भी नहीं है। वह घर अभी बना है, वह घर, अब घर क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जो आ रहा है वही आपके क्या है? सार्वनामिक विशेषण या संकेत। जब संकेत कर दिया गया है, वह घर अभी बना है, वह स्कूल अभी बना है, वह इमारत हमारी है, वो तो निश्चित बात चला गया। लेकिन वह घर अभी बना है, संकेत कर दिया, तो ये आपका उत्तर नंबर 3 यहाँ सही माना जाएगा। उत्तर नंबर 3 यहाँ क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। आ गया आपको समझ में? तो सार्वनामिक विशेषण को हम किसके नाम से जानते हैं? संकेत, यानी किसी चीज को जब संकेत करके बताया जाता है, सांकेतिक हो जाता है। और संज्ञा, घर क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, और आपके पहले आया तो आपके कहाँ गया? सार्वनामिक विशेषण।
आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। सेकेंड ग्रेड 2022 में आया हुआ प्रश्न है। किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? भाई गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? भाई विशेषण को ही गुण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषता बताने वाले शब्द विशेषी गुण। यानी गुण का मतलब ये नहीं कि हम उसके बस विशेषता तारीफ ही करे जाए। गुण में आपके समस्त गुण आ जाएंगे, बुरे भी गुण आ जाएंगे, अच्छे भी गुण आ जाएंगे, ठीक है। तो समस्त चीजें आ जाएंगी, दिशा से संबंधित, दशा से संबंधित, रंग से संबंधित, स्वाद से संबंधित, ठीक है। समस्त चीजें आपके गुण के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ देखिए ये तो है पिछला, वर्तमान और नया। इसमें तो है उचित, शांत और सीधा, काला, बुरा और दुष्ट सब में आपके है। सब यथेष्ट समूचा, सब यथेष्ट और समूचा इसमें नहीं है। तो हमारा उत्तर नंबर 3 यहाँ सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। अभी मैंने बताया है परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के माने जाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के माने जाते हैं। दो प्रकार के माने जाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपके पास निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। भाई जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को जब आप प्रेस करोगे, उसको दबाओगे, तभी आपके पास हमारे नोटिफिकेशन सुचारू रूप से, नियमित रूप से आएंगे, ठीक है। तभी आप हमारी क्लासों से और हमसे जुड़ सकते हो। और मेरी क्लासें अगर आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, पसंद आ रही हैं, तो चैनल को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट ही हमें उत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? उत्साहित कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने नए साल में नए जोश के साथ हम दोबारा अपने जो भर्तियां आई हैं इनकी तैयारियों में लग रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं वो जरूर सफल होंगे। क्या होंगे? जरूर सफल होंगे। भाई किताबों में झुके हुए सिर हमेशा ही ऊंचे उठते हैं, याद रखना। किताबों में झुके हुए सिर, निरंतर जो सिर झुक रहे हैं, अभी निरंतर अभ्यास में जो सिर आपके झुक रहे हैं, वो आपके हमेशा आपके गर्दन को, आपके सिर को ऊंचा रखेंगे, ठीक है। आप जिस भी पंक्ति से गुजरोगे, लोग आपके लिए सीना चौड़ा करके खड़े होंगे कि हाँ ये एक सफल अभ्यर्थी था जिसने आपके घंटों परिश्रम करके इस पायदान को पाया है। तो याद रखिए, नियमित रूप से झुके हुए सिर ही ऊंचे उठते हैं, इस बात को, ठीक है। चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। रीड लेवल सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। नवजीत ने कक्षा में प्रथम स्थान पाया। निश्चितवाचक, देखिए पहले परिमाण कहते हैं कैसे, ठीक है भाई। परिमाण संख्या सूचक, मात्रा या मापन संबंधी मात्रा या मापन संबंधी
निश्चित निश्चित शब्द ही इसमें आएंगे, और जिसमें आपके मात्रा या मापन संबंधी अनिश्चित शब्द दिए गए हों, अनिश्चित शब्द हों, वहाँ पर आपके क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए, नवजीत में कक्षा में प्रथम स्थान प्रायः संख्यावाचक विशेषण, संख्या प्रथम क्या हो गई, संख्या हो गई, संख्यावाचक विशेषण है ये, संख्यावाचक विशेषण। फिर आया मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए, मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। हमारा उत्तर यही है, हमारा उत्तर, चलिए हमारा उत्तर क्या है, यही है आपका, मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए, 5 किलोग्राम। अब कोई क्या है, अनिश्चित सर्वनाम है, ठीक है, अनिश्चित। स्वास्थ्य के लिए कश्मीरी सेब लाभदायक है, कश्मीरी सेब क्या होगा, गुणवाचक विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक, कोई सज्जन घर आए हैं, ठीक है, अनिश्चय। यहाँ पर 5 किलोग्राम गुड़ की क्या बता दी, यहाँ पर गुड़ की क्या बता दी, मात्रा बता दी, गुड़ की क्या बता दी है, मात्रा। गुड़ कितना चाहिए, 5 किलो चाहिए, कितना चाहिए, 5 किलो गुड़ चाहिए, तो मात्रा बता दे, तो हमारा उत्तर 2 नंबर सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पहले लड़के को बुलाओ, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, पहले लड़के को, पहला लड़का, संख्यावाचक विशेषण, संख्या बता दी, विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितनी भी संख्या नंबर हैं आपके किस में आएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आएंगे, ठीक है। तो ये आपका पीटीटी में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न, आराम से हल कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। रोगिणी शब्द है, रोगिणी शब्द है, रोगिणी शब्द आपका है विशेषण शब्द, रोगिणी में आपका रोग शब्द, रोग में इनी प्रत्यय जोड़ने से आपका रोगिणी शब्द बना है, इनी प्रत्यय जोड़ने से, तो शब्द क्या बना आपके, रोगिणी। आगे बढ़ते हैं। 5 किलो आटा दे दीजिए, अब ये भी बताया है आपके परिमाणवाचक, किलो मापना, मापन संबंधी या मात्रा संबंधी जहाँ जानकारी दी जाती है, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये भी आपके 2022 में दिया गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। विचार शब्द निर्मित विशेषण से बना है, भाई विचार में इक प्रत्यय जोड़ो, विचार में हमने जोड़ा एक प्रत्यय, तो शब्द बनेगा आपके पास वैचारिक, शब्द क्या बनेगा, वैचारिक। तो आपका उत्तर नंबर 1 यहाँ सही होगा, आराम से कर लेंगे इस शब्द को। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी है, रीट में आया हुआ प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न पे आपके रिट लगी थी, ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल यहाँ गलत था। अब साहस दिया गया है, यहाँ साहस क्या हो, भाववाचक संज्ञा शब्द है, यहाँ विशेषण शब्द नहीं है, भाववाचक शब्द है। साहस क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द है। यदि यहाँ डॉक्टर चंद्रा अदम्य ये शब्द को रेखांकित किया जाता, दोबारा सुनने, अदम्य यानी अत्यंत, उनके अंदर साहस भरा हुआ है, अदम्य यानी अत्यंत, इस शब्द को रेखांकित करना था, साहस को नहीं करना था। अदम्य में आपका गुणवाचक विशेषण होता, क्या होता, गुणवाचक। यदि आपका जो शब्द दिया गया है उसमें अदम्य जो शब्द है उसको रेखांकित किया जाता, तब जाके आपका उत्तर बनता गुणवाचक। भाई उसकी विशेषता बना रही, अत्यंत उसके अंदर साहस कूट कूट के भरा है,
तो यहाँ आपका प्रश्न ही गलत है। साहस क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो इसमें रिट लगी थी, यानी इसमें आपको बोनस अंक प्राप्त हुए थे, बोनस अंक आपको दिए गए थे इस प्रश्न पर। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न दोबारा घुमा के दिया गया है, घुमा के पहले आया था ये आपके रीड लेवल लैंग्वेज 26/9 में, 21 में आया था, और आपके रीड लेवल लैंग्वेज 26/9 में ही आपके पहला देखते हैं, रीड लेवल फर्स्ट में आया हुआ है, ये लेवल फर्स्ट में आया है, और ये आपका लेवल सेकंड में आया हुआ है, ये लेवल सेकंड में घुमा के दिया गया है। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में साहस शब्द व्याकरणिक कोटि किसका है? अभी मैंने बताया भाववाचक संज्ञा शब्द है। साहस क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य है, अभी डिस्कस किया है। कौन सा बच्चा इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? सार्वनामिक विशेषण युक्त शब्द है। पहले तो ये बताइए सार्वनामिक विशेषण को का दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? सार्वनामिक विशेषण को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए, कौन इसका उत्तर देगा? अगर जिसने भी इस चीज का उत्तर दे दिया वो तुरंत उत्तर दे देगा इस प्रश्न का। सार्वनामिक विशेषण को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? जल्दी इस बात का उत्तर दीजिए भाई। सार्वनामिक विशेषण को हम सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब संकेत, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं। ठीक है, इतने गुणज्ञ, दोनों के दोनों लड़के मूर्ख हैं, दोनों के दोनों इसमें नहीं होगा। राम, राम क्या है? अब संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से पहले आने वाले शब्द ही सार्वनामिक विशेषण होते हैं। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण होते हैं। ठीक है, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण होते हैं, यानी इससे पहले संज्ञा या सर्वनाम से पहले। अब आपको इस खाली स्थान को फिल करना है, यहाँ इसको भरना है, तभी आपका उत्तर यहाँ निकल जाएगा। समझे? दो बात बोली है मैंने यहाँ पर, सार्वनामिक विशेषण का दूसरा क्या नाम है, और संज्ञा और सर्वनाम से पहले आए हुए शब्द। तो सार्वनामिक विशेषण का दूसरा क्या नाम है? सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम के पहले जो आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो आएगा वही आपका उत्तर है। अब इसको देखते हैं। ठीक है, इतने, उसे दबा दो, ये तो नहीं है। इतने गुणज्ञ लोग, गुणज्ञ यानी किसी विद्वान की बात की जा रही है हमें, तो इतने गुणज्ञ और रसिक लोग, लोग संज्ञा शब्द, लोग क्या है? संज्ञा, रसिक गुण बता दिया, तो यहाँ आपका उत्तर निकल के आ गया। उत्तर नंबर 1 यहाँ सही है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 2021 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, कौन इस चीज का जवाब देना चाहेगा? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में दिया गया प्रश्न है, विशेषण की उत्तम अवस्था। देखिए, विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं।
एक होती है आपके पास मूलावस्था, विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था। अब विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? वह विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है। मूल अवस्था जब हम केवल एक की ही तुलना करते हैं, क्या करते हैं? जब किसी एक को ही क्या बताते हैं? सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, यानी किसी एक के बारे की ही प्रशंसा करना। उत्तरावस्था यानी किसी दो के मध्य तुलना करना। भाई आपका राम श्याम से अधिक लोकप्रिय है, तो यहाँ तुलना हो गई दो के मध्य। ठीक है। अब मैं बोली राम अत्यधिक लोकप्रिय है, राम लोकप्रिय है, तो यहाँ राम केवल एक की ही तारीफ की गई। राम श्याम से अधिक लोकप्रिय है, दो की। ठीक है। राम सबसे अधिक लोकप्रिय है, राम सबसे अधिक लोकप्रिय यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे बताना, सबसे अधिक श्रेष्ठ बताना। तो यहाँ मूलावस्था यानी किसी एक की तुलना करना, दो में आपके दो की तुलना करना, और जहाँ उत्तमावस्था सब में श्रेष्ठ बताना। ठीक है। अब मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, दो की तुलना कर दी, तो कौन सी अवस्था आएगी? उत्तरावस्था। फिर उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। ठीक है। मेरा घर उसके घर से छोटा है, मेरा घर उसके घर से, इसमें भी आपका क्या हुआ? उत्तरावस्था। यह बहुत सुंदर चित्र है, यह इसमें भी नहीं आएगा, तो इसमें भी आपके मूलावस्था आएगी। उसे सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, हमारा उत्तर है उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 हमारा यहाँ पर सही है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आया हुआ 2021 में प्रश्न है, दोबारा सुनिए। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपके उत्तमावस्था। जब हम किसी एक की ही तारीफ करते हैं, किसी एक को ही श्रेष्ठ बताते हैं, ठीक है, वहां आपके क्या होगा? मूलावस्था। जैसे कि श्रेष्ठ। ठीक है। श्रेष्ठ तर, पीछे तर आ गया। श्रेष्ठतम, सबसे अधिक श्रेष्ठतम, तम आ गया। ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, एक तो ये चीज देख लो, पीछे तर तम लग रहा है। ठीक है। या फिर सब चीज इसमें लोकप्रिय है, तो आपके देखिए राम लोकप्रिय है, राम श्याम से अधिक लोकप्रिय है, और राम सबसे अधिक लोकप्रिय, तो श्रेष्ठतम। यहाँ उत्तर नंबर कौन आएगा आपका? उत्तर नंबर हमारा 2 सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, आगे आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलो, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक विशेषण, अभी मैंने आपको बताया, वह पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है। ठीक है। अब वह संकेत कर दिया, क्या कर दिया? संकेत कर दिया। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। तो उत्तर नंबर 1 यहां सही माना जाएगा।
सब इंस्पेक्टर हिंदी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, ये भी इसमें प्रश्न में भी आपको बोनस अंक प्राप्त हुआ था, क्योंकि इसमें आपके उत्तर नंबर 2 को सही माना गया था, जबकि ये नहीं है। कोई आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। कोई क्या है? अनिश्चय, किसी। तो यहाँ वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ आपके संकेत कर दिया, यानी संज्ञा से पहले, संज्ञा या सर्वनाम से पहले बताए गए शब्द ही आपके संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं, या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। समझ में आया? तो उत्तर नंबर यहाँ हमारा क्या सही माना जाएगा? उत्तर नंबर 1 यहाँ सही माना जाएगा। देखिए, आपको मेरे जो MCQ प्रश्न है आपकी सफलता में मजबूत पायदान का काम करेगा, अगर कंटिन्यू आप इन प्रश्नों को MCQ को हल कर रहे हो। अभी आपने देखा जो आपके संस्कृत विभाग से जो भर्ती निकली थी, उसमें आपके जो हिंदी से प्रश्न बने थे, बड़े ही व्याकरण के ही आपके 90 प्रश्न आए थे। अगर बिन बच्चों ने अगर व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को बड़ी ही अच्छे तरीके से हल करा है, तो वो कहीं भी अपने नंबरों को नहीं कटवा रहा है। ठीक है, वो निकल जाएगा इस परीक्षा में। ठीक है, तो हिंदी आपके बोनस का अंक का काम करती है, निश्चित रूप से आपकी सफलता में एक अहम भूमिका निभाती है। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारा ये भी आपका सब इंस्पेक्टर भर्ती में आया हुआ प्रश्न है 2021 में। विशेषण शब्द से रहित वाक्य है, रहित वाक्य पूछा गया है। ठीक है, चलिए, थोड़ा खाओ खूब बचाओ। ठीक है, मैं पिछले वर्ष गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण रहित, सभा में कम लोग आए, संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, दुकान से कुछ फल खरीदें, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यदि आप इस तरह भी अपने आंसर निकालते हो, तब भी आप थोड़ा खाओ खूब पचाओ, आपका उत्तर है यह संबंधवाचक। ठीक है, तो उत्तर नंबर 1 हमारा सही है, विशेषण से रहित है, विशेषण नहीं है इस वाक्य में, विशेषण के बिना से दिया गया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर नंबर 1 यहाँ हमारा सही माना जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, संज्ञा से निर्मित विशेषण है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है भाई अगला, दैनिक, आपसी और टिकाऊ। भाई अगला जो शब्द है, वहाँ पहले तो मैं उत्तर लगा देती हूँ, दिन। दिन शब्द में आपके एक प्रत्यय जोड़ने से दैनिक शब्द बना है, संज्ञा से निर्मित। ठीक है, संज्ञा से निर्मित है, तो आपके अगला क्या है? आगे। ठीक है, आगे, आपसी, टिकाऊ, ये सब आपके विशेषण इसमें निर्मित शब्द है। तो यहाँ पर आपका उत्तर नंबर 2 सही माना जाएगा। सब इंस्पेक्टर में आया हुआ प्रश्न है ये भी। तो अगला आपके क्या है? आगे से बना है अगला। ठीक है, अगला आगे से, आपसी आपका सर्वनाम है, और टिकना आपके क्या है? क्रिया है। टिकना क्या है आपके? ठीक है, अगला क्या है? अगला आपका क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है? अगला क्रिया विशेषण। ये क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। आपसी, आपसी मान लो है सर्वनाम है, क्रिया
टिकना आपके क्रिया है। विशेषण संज्ञा से दिन क्या है आपके संज्ञा शब्द है, एक प्रत्यय लगाया तो विशेषण शब्द बन गया। आगे बढ़ते हैं। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में दिया गया प्रश्न। गुणवाचक, भाई गुण देखना है। यह पुस्तक मेरी है, ये तो नहीं है। गुणवाचक, समारोह में अनेक लोग उपस्थित हुए। बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। उत्तर आ गया। कपटी जरूरी नहीं, गुणवाचक विशेषण में आप उसकी तारीफ ही गुण ही बताएं। भाई गुणवाचक में आपके रंग, रूप, स्वाद, आकार, दिशा, ठीक है, इत्यादि समस्त आपके गुण आ जाते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा हमें कपटी व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। उत्तर नंबर 1 में आपके सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण है। समारोह में अनेक लोग उपस्थित हुए। संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित। बालक पहली कक्षा में, पहली कक्षा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हमें गुणवाचक पूछा गया, उत्तर नंबर 4 हमारा सही माना जाएगा। उत्तर नंबर 4 हमारा क्या होगा? सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके पास? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ये आपका सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में ही आया हुआ है। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं? संज्ञा शब्दों से रचित है। चलिए उत्तर नंबर 1 4 पीड़ा। पीड़ा में इत प्रत्यय जोड़ा तो पीड़ित, और दया, दया में आपके अनीय प्रत्यय जोड़ा तो दयनीय। ठीक है, भीतरी और आपसी नहीं है, शिक्षित नहीं है। कमाना क्रिया है, कमाना क्रिया है। भीतर और आपसी ये आपके क्रिया विशेषण शब्द है। ये है आपका क्रिया विशेषण। वार्षिक निचला गुणवाचक विशेषण है, और आपका शिक्षित कमाना आपके, और ये दोनों ही शब्द आपके क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, तो आपके उत्तर नंबर आपका 4 यहाँ सही होगा। यानी इनमें से एक एक शब्द कुछ ना कुछ है। जैसे भीतरी आपका क्रिया विशेषण है, यहाँ कमाऊ क्रिया है, निचला आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ हमारे दोनों ही ऑप्शन सही होने चाहिए, तभी आपके उत्तर सही होगा। तो पीड़ा आपके संज्ञा है और दया भी आपके संज्ञा शब्द है। संदीप बहुत अच्छा गाता है। वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद, रेखांकित पद क्या है भाई? बहुत होगा शायद, तो बहुत प्राविशेषण के लिए आता है। जब विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है। प्राविशेषण कहते किसे हैं? प्राविशेषण कहते किसे हैं? विशेषण की भी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द ही प्राविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राविशेषण। विशेषता की भी विशेषता, विशेषण की विशेषता यानी विशेषण से पहले। अब ये क्या लगेंगे? विशेषण से पहले, विशेषण से पहले आते हैं।
विशेषण से पहले आते हैं। अब यहाँ आपके देखिए विशेषण से पहले आएंगे, यानी आपको इस खाली स्थान को ढूंढना है यहाँ पर। तो संदीप, संदीप क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है। और अच्छा गाता है, गाना तो क्रिया हुई, अच्छा क्या हुआ? विशेषण। अच्छा क्या हुआ? विशेषण हुआ। अब इससे यानी विशेषण से पहले आया, विशेषण से पहले जो आएगा वही आपका प्राविशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण से पहले आने वाले शब्द आपके प्राविशेषण होगा। तो यानी आपका बहुत शानदार इस तरह के जो शब्द होते हैं जो आपके विशेषण से पहले आते हैं वो आपके प्राविशेषण शब्द होंगे। तो हमें हमारा उत्तर मिल गया है। उत्तर नंबर 1 हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित किया जाता है? भाई विशेषण को किया जाता है, ठीक है। किसको किया जाता है? विशेषण। देखिए यहाँ जो प्रश्न है क्रिया के अलावा, देखिए जिसके लिंग वचन कारक में परिवर्तन होता है, लिंग वचन आपके परिवर्तन होगा, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। किसमें क्या कहते हैं? विकारी शब्द, विकारी शब्द। और एक होते हैं आपके पास अविकारी शब्द, अविकारी। विकारी यानी जहां आपका परिवर्तन हो, परिवर्तन, परिवर्तन या कह सकते हैं आपको बदलाव। अब किसमें होता है? लिंग वचन कारक आदि में आपके परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? में बदलाव या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब भाई विकारी शब्द होते कौन कौन से हैं? वह विकारी शब्द आपके 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वे 4 प्रकार होते हैं। अविकारी में आपके 5 प्रकार होते हैं। ये आपके 5 प्रकार होते हैं और ये आपके 4 प्रकार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके ही आपके परिवर्तन होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अविकारी। अविकारी जहाँ परिवर्तन नहीं होता, जहाँ परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है, स्थान सूचक शब्द होते हैं, निपात होते हैं। इनकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। यानी ये 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हमसे पूछा क्या है? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग विशेषण किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो भाई विशेषण में होता है। विशेष्य तो आपकी संज्ञा शब्द ही है, कारक आपका अलग टॉपिक है, विकृत अव्यय आपका अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द विकृत शब्द है, ठीक है। तो ये आपके हुआ क्रिया के अलावा। उत्तर नंबर 1 यूपीएससी कनिष्ठ में आया हुआ प्रश्न है 2010 में। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आगे लेती हूँ। आपको मेरी क्लास, हमारी क्लास जो अधिगम क्लासेस पे चल रही है, आपको पसंद आई होगी। और आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तभी आपके पास हमारे नोटिफिकेशन रोज़ और नियमित रूप से आ सकेंगे और आप हमसे नियमित रूप से जुड़ सकेंगे। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।